Hello students, I'm an educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9, chapter 13, surface areas and volumes. We have already discussed 3 exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist. So students, आज के वीडियो का हमारा मेन टॉपिक रहेगा स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों ही हमारे 3D फिगर्स हैं। स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास कोई बॉल है, ये भी हमारे पास कैसा फिगर है, 3D फिगर है। या फिर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कब मिलेगा स्टूडेंट, जब किसी बॉल को हम बीच से कट करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, हेमिस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये मान लीजिए हमारे पास स्फीयर है, ये इसकी रेडियस है। ये हमारे पास जब इस स्फीयर को बीच में से या फिर इस बॉल को जब बीच में से कट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हेमिस्फीयर। और यहाँ पर बेस पर हमें क्या मिलता है, एक सर्कुलर फिगर मिलता है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। मान लीजिए एक कंप्लीट बॉल थी, बॉल को मैंने बीच में से कट किया तो इस टाइप से मेरे पास बेस पर एक सर्कल मिलेगा और रिमेनिंग ये मेरे पास इसका कर्व्ड सरफेस मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया मीन्स स्फीयर की आउटर, सिर्फ बाहर की बाउंड्री की हम बात करेंगे। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, 4πr²। मीन्स πr² क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 सर्कल का हमारे पास एरिया होता है। उस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और ये हमारे पास कैसे आज स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमने कोई स्फीयर लिया, उसके चारों तरफ हमने कोई थ्रेड के साथ इसको कवर किया। तो अगर उस थ्रेड को हम रिमूव करेंगे, जैसे ये बॉल है, इसके चारों तरफ हमने क्या किया, एक थ्रेड को राउंड राउंड हमने इसको पूरा कवर किया। तो जब हम उस थ्रेड को निकालेंगे तो उस थ्रेड से हम 4 सर्कल्स को फिल कर सकते हैं। इसलिए जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुआ वो किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ 1 सर्कल। एक सर्कल का एरिया लेकर उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर जो हम थ्रेड चारों तरफ इसको कवर करेंगे थ्रेड से, तो उस थ्रेड से हम 4 सर्कल्स को फिल कर सकते हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होगा, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है उसका हाफ करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 = 4, दैट इक्वल टू 2πr²। बट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हेमिस्फीयर होता है उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होता है। बट स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल होता है। सो टोटल सरफेस एरिया जब हम लेंगे, मीन्स स्फीयर को हमने बीच में से कट कर दिया है, तो कट करने के बाद हमें इसका बेस भी मिलेगा जो एक सर्कल की शेप का होगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम सिर्फ इसकी बाउंड्री की बात करेंगे और टोटल सरफेस एरिया में इसकी बाउंड्री के साथ साथ हम ये बेस की भी बात करेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि हमारे पास क्या है, 2πr² प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस हमारे पास किस फॉर्म का है, सर्कल की फॉर्म का है, तो सर्कल का एरिया किसके इक्वल होगा, πr² के इक्वल होगा। सो 2πr² प्लस πr² इक्वल टू 3πr²। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4πr² का हाफ, दैट इक्वल टू 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3πr²। Now let's discuss exercise 13.4. Assume pi equal to 22/7 unless stated otherwise. मीन्स जब तक आपको बोला ना जाए पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7, या फिर कोई और स्पेसिफाइड वैल्यू हमें पाई की गिवन हुई, जैसे 3.14। सो अभी हमें क्वेश्चंस में क्या लेना है, पाई की वैल्यू को 22/7। So first question is, find the surface area of sphere of radius 10.5 centimeter, 5.6 centimeter and 14 centimeter. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 4πr²। और r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10.5 फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए 5.6, थर्ड पार्ट के लिए 14 और पाई के प्लेस पे 22/7 हमें पुट करना है। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो हम रेडियस निकालेंगे सारे केसेस में, मीन्स 2 से हम डिवाइड करके यहाँ पे रेडियस निकालेंगे, फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, रेडियस हमें कितनी गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, 4πr²।
4 मल्टीप्लाई विद पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 22/7 और आर की वैल्यू कितनी लेनी है 10.5 होल स्क्वायर मीन्स 10.5 मल्टीप्लाई विद 10.5। यहाँ से जब आप कट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 1386 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने इसे फाइंड आउट किया है। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज the radius of spherical balloon increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of balloon in two cases. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक स्फीयर शेप का क्या था, बैलून था जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, लेकिन उसके अंदर हवा को भरा गया तो उसकी रेडियस कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है। पहले केस में हम क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे, दूसरे केस में 14 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे, फिर दोनों को हम डिवाइड करेंगे सरफेस एरिया को, तो वही हमारे पास क्या होगा, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें हम रेडियस क्या लेंगे 7 सेंटीमीटर, सेकंड केस लेंगे जिसमें रेडियस क्या लेंगे 14 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट केस में रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई विद पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, सो 7 होल स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई विद 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 316 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया हमारे पास फर्स्ट केस में, जब रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब केस 2 लेते हैं जिसमें हम लेंगे रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई के प्लेस पे 22/7 और आर रेडियस के प्लेस पे हम क्या लेंगे 14 लेंगे, 14 मल्टीप्लाई विद 14 करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 1 टाइम 14 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा आपके पास 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, केस 1 और केस 2 में जो हमारे पास सरफेस एरिया आया है, यानी केस 1 के लिए हमारे पास ये सरफेस है, 2 के लिए ये सरफेस एरिया है, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, मीन्स दोनों को हमें डिवाइड करना है। सो 616 डिवाइडेड बाय 2464, तो यहाँ से कट करेंगे तो 4 ज़ा पे कट हो जाएगा, दैट इक्वल टू 1/4। सो रेशियो कितना है हमारे पास दोनों सरफेस एरियाज का 1:4, यानी जो हमारे पास केस 1 में सरफेस एरिया था, सेकंड केस में जो सरफेस एरिया आया उसका 4 टाइम्स आया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, find the cost of tin plating it on inside at the rate of ₹16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक हेमिस्फीयर के शेप का एक बाउल है जिसका डायमीटर हमें कितना गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर क्या करना है टिन प्लेटिंग करना है जिसकी कॉस्ट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 16 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट टिन प्लेटिंग की कितनी आएगी। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास हेमिस्फीयर शेप का एक बाउल है, इसके जो अंदर का डायमीटर है दैट इज़ 10.5, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा रेडियस फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट इसके अंदर जो है टिन प्लेटिंग करनी है, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या इसकी बाउंड्री पर होगी, नहीं होगी, मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया में फाइंड आउट करना है। सो उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इनर डायमीटर हमें कितना गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आएगी 2 से डिवाइड करेंगे, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज इनर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसकी इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2 पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या लिया है स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया लिया है हेमिस्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया हमने यहाँ क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बाउल है जो उसका बेस होगा या फिर जो हमारे पास ये जो सर्कल शेप होगा वो ओपन होगा, वो क्लोज्ड नहीं होगा, क्योंकि बाउल में कुछ रखते हैं तो सिर्फ अंदर से हमें टिन प्लेटिंग करनी है, इसके जो फेस है उसके ऊपर नहीं करना है, कोई कवर नहीं करना है। सो फेस के ऊपर कवर नहीं करना मीन्स इस सर्कल को हमें काउंट नहीं करना है, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसीलिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद आर की वैल्यू कितनी है 5.25
होल स्क्वायर मीन्स 5.25 मल्टीप्लाई विथ 5.25। यहाँ से आप कट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मीन्स ये जो इतना सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया हमारे पास बाउल का आया, इतनी ही पार्ट पर टिन प्लेटिंग होगी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, 16 रुपीज़। तो 1 सेंटीमीटर एरिया की कॉस्ट कितनी होगी, 16/100, और 173.25 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे 16/100 मल्टीप्लाई विथ 173.25 दैट इक्वल टू 27.72 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज रुपीज़ 27.72 रुपीज़। तो यही जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उस पर टिन प्लेटिंग की कॉस्ट है वो ये होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A right circular cylinder just enclosed a sphere of radius r. See figure 13.22. Find surface area of sphere, curved surface area of cylinder, ratio of areas obtained in 1 and 2. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास सिलेंडर शेप का, एक हमारे पास क्या है, ये जार है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है। इस स्फीयर जो हमारे पास ये सिलेंडर है, इसकी रेडियस हमें आर गिवन है। स्फीयर ऑफ रेडियस आर मीन्स स्फीयर की हमें रेडियस गिवन है आर। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। सेकंड पार्ट के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। और थर्ड पार्ट के लिए जो आप सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालना है। मीन्स दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वहाँ से हमारे पास रेशियो निकलेगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है। स्फीयर की रेडियस जो है हमें कितनी गिवन है, आर गिवन है। तो अगर ये सेंटर है, यहाँ सेंटर लें तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस भी आर के इक्वल होगा। मीन्स जो सिलेंडर है उसकी भी रेडियस क्या होगी, आर होगी। नेक्स्ट जो हाइट होगी सिलेंडर की, वो किसकी इक्वल होगी स्टूडेंट्स, टोटल रेडियस के सम के इक्वल होगी। मीन्स आर प्लस आर दैट इक्वल टू 2r। 2r क्या होगी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सिलेंडर है उसकी कंप्लीट हाइट होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट के लिए रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी दे रखी है हमें, r। नेक्स्ट इज फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इक्वल टू सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों ही इक्वल होते हैं स्फीयर के केस में। सो 4πr²। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉर स्फीयर रेडियस ऑफ बेस कितनी है, आर, और हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी बनेगी स्टूडेंट्स, 2r। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2πrh। सो 2πr और h के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, हाइट के प्लेस पर 2r पुट करेंगे। तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4, पाई r मल्टीप्लाई विद r इक्वल टू r²। सो 4πr²। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है और जो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला है, दोनों का रेशियो निकालना है। मीन्स दोनों को हमें डिवाइड करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आया था हमारे पास, 4πr² और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे पास, 4πr²। सो 1 ज़ा पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो 1/1। देयरफॉर रेशियो कितना है हमारे पास, 1:1। यही हमें फाइंड आउट करना था। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट होती है। अगर स्टूडेंट्स आपको इसके कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे।